नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर हम सबके सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर से सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस, जो कि बहुमंजिला इमारत 5 तल्ले का जो इमारत खड़ी थी, उस पर आज शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर चल चुका है। जैसे टीएमसी ऑफिस के बाहर 3 बुलडोजर पहुंचता है, तभी इलाकों में बुलडोजर को देखते ही अफरा-तफरी मच जाती है और वहीं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बुलडोजर एक्शन करने पहुँचे सभी अधिकारियों को इस बात की भनक लग जाती है कि ज़रूर यहाँ पर यह मामला कुछ तूल पकड़ने वाला है। इससे पहले ही सभी पुलिस के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए भारी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। इसी बीच 3 बुलडोजरों ने अपना काम किया और जो 5 तल्ले का टीएमसी ऑफिस वहां पर अब तक सही ढंग से खड़ा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। 3 बुलडोजर के कार्यों में वह टीएमसी की पार्टी पूरी तरीके से जमींदोज कर दी गई। दरअसल बताया यह जा रहा था कि सरकार की तरफ से अभिषेक बनर्जी के इस दफ्तर पर, इस ऑफिस पर पहले से ही नोटिस भेजा गया था और कई बार यहाँ पर आकर जो है अधिकारी नोटिस चिपका कर जाते थे और यही नहीं, अभिषेक बनर्जी से इस बिल्डिंग की, इस इमारत की सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ से अभी तक किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था। ना ही इस इमारत की कोई भी सभी कागज और दस्तावेजों के साथ वहां पर पहुंचते हैं, ना ही वो अपनी हाजिरी करवाते हैं। इसी को बार-बार देखते हुए सरकार की तरफ से जब अभिषेक बनर्जी की तरफ से सरकार को कोई भी जवाब नहीं मिला और किसी भी नोटिस का जवाब न देने पर सरकार जो है अभी एक्शन मोड में आई है और शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर बुलडोजर एक्शन करवाया। 3 बुलडोजर वहाँ मौके पर पहुँचता है और उस पूरे इमारत को ध्वस्त कर देता है, जिसके बाद से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच बौखलाहट काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से शुभेंदु अधिकारी सरकार में आते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। सबसे पहले कानून को अत्यधिक सख्त करने के लिए कई लोगों के घरों पर, ऑफिस, पार्टी कार्यालयों पर, दुकानों पर, हर जगह जो है वह नोटिस जारी किया जा रहा है। यानी कि जितने भी अवैध रूप से निर्माण किए गए घर हैं या फिर निर्माणाधीन जो भी घर हैं, सभी को सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। इसमें उन्हीं सब इमारतों पर नोटिस जारी किया जा रहा है जो कि जिसकी कुछ कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी ज़रूरी दस्तावेज नहीं है या फिर वह नियमों का उल्लंघन करके वह इमारत खड़ी की गई हो या फिर सही ढंग से उस बिल्डिंग को बनाने की मान्यता प्राप्त नहीं हो। ऐसे बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करने पर जितनी भी इमारतें, जितनी भी सड़कों के किनारे दुकानें खड़ी हैं, सभी पर शुभेंदु अधिकारी यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। जैसे ही कोई भी कागज़ समय रहते नहीं जमा होता है या फिर समय रहते उस बिल्डिंग की सभी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है, उसके बाद उस जगह को, उस इमारत को बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। यह शुभेंदु अधिकारी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती इसलिए यह कदम उठा रही है क्योंकि इससे लोग जो है वह जागरूक हों और लोगों के मन में यह खौफ हो, वह ऐसा कोई भी नियम कानून का उल्लंघन ना करें और कानून को सख्ती से दर्शाने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। अब जैसे ही अभिषेक बनर्जी की इमारत को ध्वस्त किया गया, टीएमसी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह खड़े किए जा रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। इसे बदले की भावना बताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको जो है वह कानून को सख्ती रूप से अपनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि कानून अब जो है वह सही मायने में अपना काम करेगी। इन्हीं सबके बीच देखा जाए कि जो पश्चिम बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी का बुलडोज़र चल चुका है। अभी तक तो वो लोगों के घरों पर, सड़कों के किनारे सभी हॉकरों पर चलता था। जितने भी गलत तरीके से लोग जो है सड़क के किनारे अपनी दुकानें
झुग्गी पटरियाँ लगाकर रहते थे, इन सभी के ऊपर बुलडोज़र चलता था। लेकिन टीएमसी ऑफ़िस पर वह भी 5 तल्ले का जो बहुमंजिला इमारत था, उसको शुभेंदु के बुलडोज़र ने जमी-दोज कर दिया। पूरी तरीके से उस इमारत को ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल देखना है कि इन सब के बाद से टीएमसी और क्या आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। अब तक की इस खबर से पश्चिम बंगाल में आज शनिवार को जैसे ही सुबह-सुबह यह खबर सबके सामने आती है कि 3 बुलडोज़र ने टीएमसी पार्टी को ध्वस्त कर दिया। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर बताई जा रही थी। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बदले की भावना से टीएमसी के ऑफिस को ध्वस्त करवाया है? क्या अभिषेक बनर्जी से बदला लेने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने यह कदम उठाया है? क्या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर लगाया गया अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये आरोप सही है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस नई सरकार के बुलडोज़र एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।